हेलो दोस्तों, वेलकम टू आनंद कंपटीशन हाउस। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्क्वायरिंग, यानी कि इस वीडियो में हम लोग स्क्वायरिंग करना सीखेंगे। किसी भी संख्या का वर्ग क्या होगा ये हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। साथ ही सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्क्वायरिंग हम लोग दो पार्ट में सीखेंगे। एक सीखेंगे 1 से 99 तक और दूसरा सीखेंगे सर 100 प्लस। ठीक है, 1 से 99 एक पार्ट में सीखने वाले हैं और दूसरा पार्ट में सीखेंगे 100 से ऊपर जितना भी संख्या है, यानी कि 100 से लेकर 1000 तक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 99 तक सीख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 100 प्लस को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग 1 से लेकर 99 तक सीखने के लिए सर क्या करते हैं वो देखिए। स्टार्टिंग में 1 से लेकर कुछ संख्या तक तो आप लोगों को याद ही होगा, लगभग 11, 12 या किसी को 25, 26 तक भी याद होगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को हम बोल सकते हैं कि सर 1 से लेकर 11 तक तो याद ही होगा। इसके बाद से देखते हैं कि कैसे याद कर सकते हैं। देखिएगा, सपोज सर आपसे 12 का स्क्वायर पूछ दिया, आपसे 12 का स्क्वायर पूछा है, क्या होगा? 144 होता है, सभी को पता है, बहुत ही अच्छा। लेकिन हम लोग इसको निकालें कैसे? देखिएगा, एक छोटा सा कंसेप्ट है सर, SMS। क्या है? SMS। ठीक है, आपको बस इसको ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ सीख लेते हैं तो 1 से लेकर 99 तक में कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है। पहले सर S का मतलब होता है स्क्वायर। S का मतलब क्या समझेंगे आप? स्क्वायर। M4 होता है सर मल्टीप्लाई। M4 क्या होगा? मल्टीप्लाई। और फिर S का मतलब होता है सर स्क्वायर। मतलब स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर, बस यही आपको अप्लाई करना है। देखिए कैसे। सबसे पहले सर क्या करना है? स्क्वायर। तो पहले जो ये फर्स्ट संख्या है इसका स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। फिर क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई करने। फिर क्या बोलता है? मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई सर किसको करना है? कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक काम करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 और 2 को इंटू कीजिए, कितना होगा? 2। और फिर 2 को 2 से क्या कितना हो गया सर? 4। यहाँ तक क्लियर है? अब लास्ट स्टेप क्या बचा हुआ है? स्क्वायरिंग करना। किसका? तो हम लोगों ने इसका तो कर दिया था 4, अब ये संख्या बचा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है सर? 1। और ये आपका 12 का स्क्वायर है। बहुत ही आसान है। चलिए एक और देख लेते हैं, 13 का स्क्वायरिंग। अगर हम लोग से 13 का सवाल पूछ दिया कि 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का वर्ग क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से SMS कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा, 3 का स्क्वायर क्या कीजिएगा? 9। फिर क्या है? मल्टीप्लाई। तो 1 गुना 3 3, और 3 को 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर? 6। और फिर क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, यानी कि 169 आपका 13 का वर्ग है। समझ गए ना? बहुत ही आसान है। सपोज आपसे सर पूछ दिया 23 का स्क्वायर। किसका पूछ दिया सर? 23 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? SMS। तो SMS में सबसे पहला वर्ड आता है S का। S मतलब स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है सर? 9। ठीक है, फिर क्या करना है आपको? सेकंड स्टेप मल्टीप्लाई। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो यहाँ 12 का 12 नहीं लिखेंगे, 12 का 2 लिखना है। ठीक है, आपको 12 का कितना लिखना है सर? 2। और कितना बच गया आपके पास? 1। लास्ट स्टेप क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब इसका 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 और 1 कितना हो जाएगा सर? 5। यानी कि 23 का वर्ग कितना होता है सर? 529। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दिया है सर कि बताइए 36 का क्या होगा? 36 का आपसे अगर 36 का वर्ग पूछ दिया तो फिर से SMS करना है। ये वाला कहाँ तक करना है सर? ये वाला आपको 1 से लेकर 99 तक यही चीज़ करना है, SMS करना है। देखिएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है सर? 36। इस संख्या का वर्ग किया हमने, स्क्वायर किया। 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6, कितना बच गया? 3। फिर क्या करना है सर? सेकंड स्टेप मल्टीप्लाई। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना? 18। 18 को 2 से 36, 36 और 3 बचा हुआ था। 36 3 कितना होता है सर? 39। अभी भी कितना बचा हुआ है? 3। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 3 कितना होता है सर? 12। यानी कि 36 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 1296। जैसे सर आपसे पूछ दिया 46 का बताइए, है ना। हमसे पूछ दिया बताइए 58 का क्या होगा। हमसे पूछ दिया कि बताइए 63 का क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए कैसे निकलेगा। फिर से वही करना है आपको, SMS। तो SMS करते समय क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर कितना होगा सर? 36। 36 का कितना हो जाएगा? 6, बच गया 3। फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 4 को 6 से किया, 24। 24 दूना 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा सर? 51। 51 का 1 कितना बच गया? 5। कितना बच गया सर? 5। ठीक है, और लास्ट में फिर क्या करना है आपको? थर्ड स्टेप स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 और 5 कितना हो जाएगा सर? 21। यानी 2116 आपका आंसर है किसका? 46 का वर्ग है। ठीक है, देखिए 58 का निकालना है तो क्या करेंगे? पहले इसका वर्ग कीजिए। 8 का स्क्वायर कितना हो सर? 64। 64 का 4, कितना बच गया आपके पास? 6 बच गया। ठीक है,
अब देखिए क्या करना, मल्टीप्लाई, 5 8 40, 40 दूना 80, 80 और 6 86, 86 का 6 कितना बच गया है, 8 आपके पास बच गया है। ठीक है, आपके पास कितना बचा हुआ है सर, 8 बचा हुआ है। फिर देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा सर 33, 25 और 8 कितना होता है सर 33। ठीक है, अब बचा हुआ किसका 63 का, देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। फिर क्या करना, इंटू करना है, 6 या 18 दूना 36, 36 से कितना होता है सर 6, बच गया 3, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 3 कितना होगा सर 39। ये आपका फिर आंसर हो जाएगा किसका 63 का। ठीक है ना सर, बहुत ही आसान है। अब इसी में 1 से लेकर 99 तक में यदि आपसे पूछ दे सर कि बताइए 83 का क्या होगा, ठीक है ना, अगर आपसे पूछे बताइए सर 86 का क्या होगा, आपसे पूछे सर बताइए 92 का क्या होगा, और सर आपसे पूछ दे बताइए 99 का क्या होगा। ठीक है ना, इसका देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। 1 से लेकर 99 तक कोई भी सवाल आपसे पूछे तो आपको सिंपली क्या करना है, एसएमएस करना है। देखिएगा एसएमएस करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होगा सर 9, एस हो गया। अब एम फॉर मल्टीप्लाई था, 8 दिया 24, 24 दूना 48, 48 से कितना लिखेगा सर 8, कितना बच गया आपके पास 4 बच गया। फिर 8 का स्क्वायर 64, 64 और 4 कितना होता है सर 68, और ये आपका आंसर आ गया 83 का। ठीक है ना, मात्र 4 से 5 सेकंड में आपका वर्ग निकल कर आ जाएगा। क्या करना है, एसएमएस करना है। चलिए इसका देखिए 86 का, 6 का स्क्वायर कितना होगा सर 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, कितना बच गया आपके पास 3। ठीक है, सेकंड स्टेप था मल्टीप्लाई, 8 6 48, 48 दूना 96, 96 और कितना बच गया था 3, 96 3 कितना होता है सर 99। ठीक है, अभी भी कितना बचा आपके पास 9, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 9 कितना हो जाएगा सर 73। ये आपका आंसर किसका हो जाएगा 86 का। चलिए देखते हैं 92 का क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा सर 4, 2 का कितना होगा 4। फिर क्या करना है, इंटू, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 का 6 कितना बच गया 3, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 3 कितना होता है सर 84। ये आपका आंसर आ जाएगा 92 का। अब इसी में एक स्पेशल केस आता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि इससे भी आसान है। क्या है उसको देख लीजिए। देखिए हम लोग थोड़ा स्पेशल केस को देख लेते हैं। स्पेशल केस में क्या है सर, वैसा संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, वैसा संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, उसको हम लोग स्पेशल केस में पढ़ने वाले हैं, और उसका वर्ग कैसे निकलेगा उसको देख लेते हैं। देखिएगा सपोज सर 15 है, 15 का स्क्वायर पूछा है और 15 का इकाई अंक क्या है सर 5। अब देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है सर 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है लिख लीजिए, 5 का स्क्वायर क्या होता है सर 25 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, हमने लिख लिया। अब क्या बचा हुआ सर आपके पास 1। अब 1 को क्या करना है, हम लोगों को इंटू करना है, यानी कि गुना करना है। किससे करना है, तो 1 इससे सीनियर से, 1 का ज़्यादा क्या होता है, 1 का सीनियर कौन सा होता है 2, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा सर 2 होगा, यानी 2 से 25 आपका आंसर हो जाएगा किसका 15 का। एक और देखिए 25, तो 25 का स्क्वायर अगर पूछा है तो क्या होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या है सर 5, तो 5 का स्क्वायर लिख लीजिए, कितना होता है 25। ठीक है, अब बच गया 2, तो 2 को गुना करना है इसके एक सीनियर से, यानी कि 3 से, तो 2 को 3 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा सर 6, यानी 625 आपका आंसर है किसका 25 का। अगर आपसे पूछ दिया 35 का बताइए, आपसे पूछ दिया है कि 35 का बताइए, तो 5 का तो आप सबसे पहले लिख दीजिएगा 25। ठीक है, अब बचा है 3, तो 3 को इंटू करना है किससे, एक सीनियर से, यानी कि 4 से, तो 3 को 4 से कीजिए तो कितना आएगा सर 12। ठीक है ना, आपका 12 25 किसका आंसर हो जाएगा 35 का। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दिया, मान लेते हैं कि 95 का पूछ दिया, सपोज आपसे पूछ दिया सर 95 का बताइए क्या होगा, तो 5 का तो आप लिख लेंगे पहले 25 और 9 को गुना कर देंगे इसके एक सीनियर यानी कि 10 से, तो कितना जाएगा सर 90, यानी कि 90 25 आपका आंसर हो जाएगा किसका 95 का। तो इस प्रकार हम लोग 1 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का आराम से निकाल सकते हैं वर्ग, वो भी एसएमएस से और स्पेशल केस से। ठीक है, अब सर सेकंड में हम लोग सीख लेते हैं कि 100 प्लस का अगर कोई सवाल रहा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 100 के आसपास अगर कोई सवाल है तो क्या होगा। सबसे पहले मान लेते हैं सर 101। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि 101 का वर्ग क्या होगा, ये उससे भी आसान है, यकीन मानिए ये तो अब बिना पेन पेपर का ही बना सकते हैं। कैसे, तो चलिए सीख लेते हैं। देखिएगा होना चाहिए सर 100, लेकिन ये है कितना 100 + 1 यानी कि 101 है ना, तो 100 से कितना ज़्यादा है सर 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, लेकिन ध्यान रखेंगे हम लोगों को 2 डिजिट लिखना है। ठीक है ना, एक ही लिखेंगे लेकिन 2 डिजिट लिखना है, तो 0 1 तो लिख सकते हैं एक को ना, तो 2 डिजिट लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमारा 100 में देखिएगा 2 स्थान तक 0 रहता है, तो दोनों हम लोग को स्थान भरना पड़ता है। ठीक है,
उसके बाद क्या करना सर, 101 था तो एक अधिक था तो हमने एक का स्क्वायर लिखा, एक होता है। अब एक अधिक था तो अपने मन से एक और अधिक कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा सर, 101 में एक अधिक करेंगे तो 102 हो जाएगा। और ये ज़्यादा कुछ नहीं सर, आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है ना। एक और देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर सपोज सर आपसे 102 का पूछा है तो आप देखेंगे कि 100 से कितना अधिक है, तो ये सवाल 100 से 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो हम लोगों ने 4 इस तरह लिखा क्योंकि 2 अंक लिखना है। अब क्या बचा है, अब देखिए 102 में 2 और जोड़ना है, क्यों, क्योंकि 2 अधिक था तो जितना अधिक रहे उतना और अधिक कर देना है। तो 102 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा सर, 104, और ये आपका आंसर निकल कर आ गया। बहुत ही आसान है। अगला एक और देखिए, मान लेते सर 106 है, सपोज 106 है, तो 6 अधिक है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 36। 6 अधिक है तो कितना हो गया, 36। अब 6 अधिक है तो 6 और अधिक कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 112, और 112 आप लिख दीजिए। ये आपका सर क्या है, आंसर है। बहुत ही आसान है सर, है ना। तो देखिएगा सर, ये भी तो 100 के आसपास है, 98, 99 है ना, 97, ये भी तो 100 के आसपास ही कहलाएगा सर, ये सब है ना। और ले लेते हैं, आप जहाँ तक ले सकते हैं इधर, 91 तक, 90 तक, 88 तक, ठीक है ना। ये सब भी तो क्या कहलाएगा सर, 100 के अप्रोक्स कहलाएगा, 100 के लगभग में कहलाएगा। तो यहाँ भी देखिए क्या करना है कि होना चाहिए 100, लेकिन इस बार 100 से क्या है, अधिक नहीं है बल्कि कम है। तो कोई बात नहीं, इस पर भी हमारा वो चीज़ फॉलो करेगा। कैसे, वो चीज़ को देख लीजिए। ये 100 से सर इस बार कम है, कितना कम है, 2, तो 2 का स्क्वायर लिखिए 4, ठीक है ना। एसएमएस से भी ये बन सकता है क्योंकि 2 डिजिट में 1 से 99 के अंदर आता है, तो एसएमएस से आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन एक और प्रोसेस है जो कि उससे भी आसान है, उसको देख लीजिए। इस बार ये क्या है सर, 100 से कम है, कितना कम है, 2, तो 2 का स्क्वायर हमने लिखा 4, तो 2 कम है तो इस बार और 2 कम कर देंगे, तो 98 में 2 कम कीजिएगा तो 96 होता है, जो कि एसएमएस से बहुत ही आसान प्रोसेस है, ठीक है ना। इससे भी आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। 99 का अभी हम लोगों ने देखा था, 9801 हमारा आंसर था। देखिए इसमें कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये 100 होना चाहिए, लेकिन 100 से कम है, कितना कम है, 1, तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 होता है। क्लियर। 1 कम है तो 1 और कम कर दीजिए, तो 99 में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा सर, 98। देखिए कितना आसानी से निकल कर आ गया, ठीक है ना। इसको देखिएगा 97 को, 97 100 से कितना कम है सर, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना लिखिएगा, 9, इस प्रकार से, ठीक है। 3 कम है तो 3 और कम कर दीजिए सर, कितना हो जाएगा ये, 94, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए सर 6 कम है ना, नहीं, 4 कम है। देखिएगा 6 देख के हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि 6 कम है, ये 100 से कितना कम है, 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है सर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप 016 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 3 डिजिट बन जाएगा, हम लोग को 2 डिजिट लिखना है, ठीक है। ये ऑलरेडी 2 डिजिट है, इसलिए हम लोग 0 नहीं लिखेंगे। क्लियर है। तो 4 कम था, 4 का स्क्वायर हमने लिखा 16। अब देखिए 4 कम है तो 4 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 92, है ना। और ये आपका क्या है, आंसर है। बहुत ही आसान है। देखिए अब वैसा सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि 200 यानी कि 200 के आसपास हो। 200 के आसपास सवाल कौन सा होगा सर, मान लेते हैं 201 है, सपोज क्या है सर, 201, ठीक है। तो 201 का स्क्वायर क्या होगा, बोलेगा सर बहुत ही आसान है, जैसा 101 का था वैसा ही 201 का होगा। बोलेंगे नहीं, बस थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे, 200 से कितना अधिक है सर, 1 होना चाहिए 200, लेकिन 200 से अधिक है कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर कितना लिखेंगे हम, 1, ठीक है। इस प्रकार से 2 डिजिट लिखना है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप वो ध्यान दीजिए। 200 से कितना अधिक था, 1, तो इस बार भी क्या करना है आपको, 1 अधिक कर देना, यानी कि 202। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 202 तो ये आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो सर सही कैसे आएगा, ये देखिए, यहाँ तक तो ठीक था आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। 1 अधिक था, 1 का स्क्वायर लिखा। अब 1 अधिक था और आपने फिर 1 अधिक कर दिया, यानी ये 202 हो गया, है ना। ये 202 हो गया, लेकिन इसको हम लोगों ने नहीं लिखा। लिखने से पहले बस एक छोटा सा स्टेप आपको और फॉलो करना है कि सर ये 200 के आसपास है ना, तो लिखने से पहले 2 से गुना कर लीजिएगा, तो सर कितना आ जाएगा, ये 404। अब आपका आंसर बिल्कुल सही है, और यही होता है 201 का वर्ग, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज करते हैं सर आपका सवाल दिया है 203, क्या दिया हुआ है, 203। तो पहले ये बताइए कि 200 से कितना अधिक है, बोलिएगा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है ये भी बताइए, 09, है ना, क्योंकि 2 स्टेप लिखना है, सॉरी 2 अंक लिखना है, 09। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या करना है सर, 3 अधिक है तो 3 अधिक कीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा, 206। लेकिन 206 लिखने से पहले आपको क्या करना है, 2 से गुना करना है। क्यों सर 2 से गुना कर रहे हैं, 3 से क्यों नहीं, 4 से क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि ये 200 के आसपास हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए 2 से गुना होगा। तो 2 से जब गुना करेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा, 412। ये आपका हो जाएगा आंसर किसका, 203 का वर्ग।
अगला देखते हैं। मान लेते हैं सर सवाल है मेरा 208 मान लेते हैं, ठीक है 208, ठीक है। तो ये देखिए 200 से कितना अधिक है, 200 से 8 अधिक है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ये लिख लिए हम लोग 64। अब 8 अधिक है तो 8 और अधिक कर लेंगे तो कितना होगा सर 216। 216 लिखने से पहले 216 लिखने से पहले बस आपको एक स्टेप फॉलो करना है, 2 से गुना करना है। तो 2 से गुना किया तो कितना होगा सर 432, और ये आपका आंसर किसका है सर 208 का, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप इसे भी तो बोल सकते हैं ये 200 के आसपास है। देखिए जिस तरह से ये 200 के आसपास था उसी प्रकार से आप इसको ही बोल सकते हैं सर 199 भी तो 200 के अप्रोक्स में जाएगा, ये भी तो 200 के आसपास है। इसके अलावे 198 भी है तो सर 200 के आसपास, ठीक है ना। फिर 197 भी तो है सर, इस प्रकार से ये सब भी क्या है 200 के आसपास है। तो सर ये कैसे बनेगा, देखिएगा होना चाहिए 200, लेकिन ये 200 से इस बार अधिक नहीं बल्कि कम है। कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर पहले लिखिएगा, 1 का स्क्वायर हमने लिखा 1 कम है तो और 1 कम करेंगे यानी 100 कितना हो जाएगा सर 98, 198। अब इसको लिखने से पहले फिर से 2 से गुना करना है, बिल्कुल राइट, 2 से गुना कर लीजिए। तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 2 8 16 का 6 बचा 1, 19 दूना 38 और 1 39, यानी सर 39601 आपका आंसर हो जाएगा किसका 199 का वर्ग, ठीक है ना। अब अगर 198 का निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखिए। 198 का निकालना है तो 198 जो है वो 200 के अप्रोक्स में जाएगा, तो 200 से कितना कम है सर 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर आप लिखिएगा कितना होता है 4। 2 कम है तो 2 और कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा सर 196 हो जाएगा, लेकिन लिखने से पहले 2 से गुना करेंगे। तो जब इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 6 दूना 12 का 2 बचा 1, 19 दूना 38 और 1 39, यानी सर कितना हो जाएगा 39204 इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी देख लेते हैं 197 का कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये 197 जो है वो 200 से कितना कम है 3, तो इस बार 3 का स्क्वायर कितना लिखिएगा सर 09, ठीक है। 3 कम है तो और 3 कम कर दिए कितना हो जाएगा 194। अब इसको लिखने से पहले 2 से गुना करना है, 2 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा सर 2 चौका 8 और 19 दूना 38। इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर 38809 आपका आंसर हो जाएगा किसका 197 का। तो सर हमने देखा कि 100 में तो कुछ नहीं करना है, लेकिन 200 का जब हम लोग निकाले तो 2 से गुना करके लिखना पड़ा। इसी प्रकार अगर हम लोग 300 का निकालते हैं तो 3 से गुना करके लिखना पड़ेगा, 400 के लिए 4 से, 500 के लिए 5 से, इसी प्रकार आप चाहें तो 1000 तक आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग से देख लेते हैं कि वर्गमूल निकालना हो तो क्या करेंगे। देखिए समझेंगे स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो समझेंगे सिंपल सा सर इसका हम लोग को क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। कभी कभी ये 2 नहीं रहता है, कभी कभी आपसे सवाल सिर्फ ये पूछ देगा, तो इसका मतलब है आपको सिंपली समझना है कि आपसे क्या पूछ रहा है स्क्वायर पूछ रहा है, सॉरी स्क्वायर रूट पूछ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आपका सवाल ऐसा रहता है ना इस तरह से बाहर में 3, तो इसका मतलब सर होता है कि इसका क्यूब रूट पूछा है, घनमूल पूछा है, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ अभी स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं, तो देखिए सवाल कैसा कैसा पूछेगा। सपोज सर आपका सवाल है √42225, ठीक है 4225, इसका आंसर क्या होगा है। देखिए हमारा सवाल है कि 4225 का वर्गमूल ज्ञात करें। हमारा सवाल क्या है सर 4225 का वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करना है आपको, जब भी वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहा जाए अब 2 अंकों ले लीजिए पीछे से, ठीक है। पीछे से 2 अंकों ले लेंगे और उस दोनों का इकाई देखिए क्या है 5, और आपको सिर्फ यहाँ सिंपली मैच करना है कि 5 सर किस में आता है। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 5 सिर्फ 5 में आता है, 5 सिर्फ 5 में आता है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका काम तो हो गया, इसका काम तो हो गया, अब बचा है क्या सर 42। ध्यान से देखिएगा अब बचा है आपके पास 42, तो 42 के अप्रोक्स देखना है कि किसका आपका स्क्वायर होता है, ठीक है ना। जैसे समझ लीजिए 6 का स्क्वायर क्या होता है सर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक है। अब देखिएगा 42 का अप्रोक्स कौन सा कहलाएगा, ऐसे तो होता है 49 है, लेकिन हम लोग को क्या लेना है इससे सामने या फिर इससे छोटा, 42 या फिर 42 से छोटा सामने देखना है, ठीक है ना। तो क्या देखेंगे 6 होता है ना, 36, 36 से कितना होता है सर 6, यानी सर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 65। बहुत ही आसान है सर, ठीक है ना। बस 2 स्टेप फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक और सवाल लेते हैं फिर समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है 2809 का वर्गमूल ज्ञात करें, है ना 2809। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। हम लोगों ने क्या सीखा कि सर इसको पहले 2 अंक को लेना है और 2 अंक में इकाई अंक देखना है कितना है 9। तो आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो 9 कहाँ पे, एक 3 में है
और एक साथ में है, यानी जो भी हमारा आंसर होगा वो या तो इकाई अंक उसका 3 होगा या तो फिर 7 होगा। क्लियर है यहाँ तक? जो भी हमारा इकाई अंक इसका निकल कर आएगा वो या तो 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि 3 का ही तो 9 होता है और 7 का 49 का 9 होता है। क्लियर है ना? अब क्या सर बचा है? 28। 28 को क्या करना है? इसके अप्रोक्स देखना है और इससे कम, या तो 28 या तो उससे कम देखना है जो कि इसका वर्ग हो। यानी सर अगर आप 4 का देखेंगे तो कितना होता है? 16, 5 का देखेंगे तो क्या होगा? 25, और 6 का देखेंगे तो क्या होगा? 36। तो हमको 28 देखना है या फिर इससे कम। तो 28 से कम क्या होता है सर? 5 होता है ना, 25 का 5 होता है ना। तो क्या करेंगे सर? 53 और 57। या तो हमारा आंसर 53 होगा या तो हमारा आंसर 57 होगा। ऑप्शन अच्छे से चेक कर लीजिएगा, आपको आंसर दिख जाएगा। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन में दिखे कि 53 भी ऑप्शन में है और 57 भी, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा वो भी देख लीजिए। सर हम लोगों ने स्पेशल केस पढ़ा है ना, स्पेशल केस पढ़ा है ना, दोनों के बीच में देखिए एक वर्ड, एक देखिएगा डिजिट आएगा 55 इस दोनों के बीच में। तो 55 का वर्ग निकालना तो आसान है। कैसे था? तो 5 का स्क्वायर लिखे थे 25 और इस 5 को क्या किए थे? इसके एक सीनियर से गुना किया था, यानी कि 30 है ना। 5 को 6 से करके 30, यानी अगर 55 का हम लोग निकालें तो कितना आएगा सर? 3025। और यहाँ पे देखिए कितना है? 2809, मतलब इससे कम है। कॉमन सेंस लगाइएगा, इससे कम है, यानी जो भी हमारा आंसर होगा वो 55 से कम होगा, यानी आंसर क्या होगा सर? 53 आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से अगर दो ठो में से एक ठो चुनना है और ऑप्शन में दोनों है तो आपको क्या करना है? सिंपली दोनों का बीच का एक निकाल लीजिएगा। स्पेशल केस में हम लोग पढ़े थे, वहां से आपका आंसर बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सा आपका आंसर है। ऐसे मैक्सिमम केस में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा और आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। अगर कभी दोनों ऑप्शन देते तो फिर आप स्पेशल केस यूज कर लीजिएगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं। 11236, इसका आपसे क्या पूछा? वर्गमूल। इसका आपसे क्या पूछा? सिंपली वर्गमूल क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे क्या करना है सर, आपको 2 अंक लेना है। 36, 36 का इकाई क्या दिख रहा है? 6। 6 किसमें किसमें होता है? ध्यान देखिएगा, एक होता है 4 में, एक होता है 6 में। एक होता है 4 में, एक होता है 6 में। अब अगर आप ऑप्शन चेक करें तो देखिए कुछ आसान हो गया है ना, कुछ आसान आपका आंसर हो चुका है। यानी इकाई अंक हमारा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, अब देखिए बच क्या गया सर? 112। अब 112 किसका होता है? 112 किसका होता है? अब देखिएगा 10 का अगर आप निकालते हैं तो कितना होता है सर? 100। 10 का निकालते हैं तो 100, और 11 का निकालिएगा तो कितना होगा? 121। अब आप खुद बताइए कि 112 का सामने कौन सा है? 121 है या 100 है ना? हम लोग को या तो 112 लेना है या तो फिर इससे कम। तो 112 तो है नहीं सर, 112 से कम क्या है? 100। तो 100 का कितना होता है? 10, यानी आपको 104 लिखना है और 106 लिखना है। ठीक है, या तो 104 लिखना है या तो 106 लिखना है, इस दोनों में से एक आपका आंसर है। ठीक है, अब अगर दोनों ऑप्शन में रहता, ऐसे तो आप देख सकते हैं आंसर कितना है आपका? 106। अगर सपोज कि ऑप्शन में 104 भी है और 106 भी, अब दोनों में से हमको चूज करना है कि आंसर कौन सा होगा, तो स्पेशल केस यूज करेंगे। स्पेशल केस क्या था कि दोनों का बीच का एक नंबर लेते हैं 105 और इसका वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशल केस में इकाई अंक का 5 होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा सर? 25, और इस 10 को एक सीनियर से गुना करेंगे 11 से तो कितना होगा? 110। अब देखिए ये जो नंबर है और ये नंबर है, क्या दिख रहा? यहाँ पर है सर कितना? 11025 और यहाँ 11236। मतलब ये जो हमारा सवाल है इससे ज़्यादा है। हमारा सवाल जो है वो इस संख्या से ज़्यादा है, यानी हमारा आंसर भी जो होगा वो 105 से ज़्यादा होगा। तो 105 से ज़्यादा सर 106 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से आप किसी का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्या करना है? बस 2 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप में क्या करना है सर? अंतिम का 2 संख्या लेना है, उसका देखना है उसका इकाई अंक किसमें मैच कर रहा, उस दोनों को लिख लीजिएगा, और जो शेष बच गया 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक, उसके अप्रॉक्स देख लेना है कौन सा उसका वर्ग होता है या वर्गमूल होता है। ठीक है ना? बस उसको पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सर आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।